हाँ, लाठी रहता है और कटोरा रहता है और फटे पुराने कपड़े रहता है और उसको ओढ़ने वाला एक वचन कहता है। कितना कॉन्फिडेंस था उस बंदा के पास, कितना विश्वास के लेवल कितना ऊपर था उसका। हालेलुया, हालेलुया। उसका धुन कितना ऊपर था। वचन कहता है उसने सब कुछ को क्या कर दिया, फेंक दिया। आप हम होते तो क्या कहते, जान तो बाजू वाले भिखारी को कहते थोड़ी संभाल के रख देना, मैं आप तो थोड़ी जा रहे हो, पता नहीं चमत्कार है कहता ठीक है, नहीं तो धंधा शुरू करेंगे फिर से। क्या करेंगे फिर से वही। लेकिन उस बंदा का विश्वास और धुन के लेवल को देखिए। हालेलुया। अभी चमत्कार नहीं हुआ है जी, अभी चमत्कार बाकी है, चमत्कार। लेकिन उसका जीवन शैली देखिए, उसने क्या किया, बिना झिझक के सब कुछ क्या कर दिया, डंडा फेंक दिया, कटोरी फेंक दिया, और क्या फेंक दिया, साल फेंक दिया, पुराने वस्त्र फेंक दिए और खड़ा हो गया। हालेलुया। और कहां चला गया, यीशु के पास चला गया। यीशु मसीह के पास जब पहुंचा, यीशु मसीह बोलता है क्या चाहिए। हेलो, यीशु मसीह क्या बोलता है, अधिकुल स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, सारे खजाना का मालिक आपके सामने खड़ा हो। अभी सोचो, आपके सामने हमारे देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो, नरेंद्र मोदी जी, और वो आपको सामने आकर कहे मांग ले, क्या मांग, क्या चाहिए। हेलो, तो आप क्या कहोगे, क्या मांगोगे। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री जो भी आदेश देंगे वो उसके लिए आज पूरा हो जाएगा। अब वो आपके सामने आकर कहे कि आप मांगो, आपको क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे। बोलो भारत भाई, क्या मांगोगे आप। प्रधानमंत्री है भाई, वो जो बोलेगा वो होगा इस भारत में। और वो बंदा आपके सामने आपके कहे मांगो क्या चाहिए, और बड़ा खुश होकर आप जो भी आपका मन करेगा आप क्या करेंगे, मांगेंगे, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस ब्रह्मांड इस दुनिया को बनाने वाला यीशु उस अंधा के सामने था। पता है क्या मांगा, धन और दौलत, रुपया और पैसा मांगता तो भी प्रभु उसको क्या करता। वो परमेश्वर जो 5000 भीड़ को क्या किया, खिलाया, भोजन खिलाया। हालेलुया। उसने क्या मांगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ क्या करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं। हालेलुया। मुझे धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे चाहिए मैं आपको क्या करना चाहता हूं। और जिंदगी में पहली बार जब उस अंधा की आंखें खुला, यीशु ने कहा जा और क्या करना, देख ले, और वो तुरंत क्या करने लगा। और जब पहली बार उसकी आंखें खुली, उसने किसको देखा, अपने आप को नहीं देखा, उसने सबसे पहले किसको देखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहले आपके जीवन में कौन रहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह रहना चाहिए। जब उसकी आंखें खुली, उसने अरे मैं देखने लगा, मेरा हाथ कैसा है, मेरा पैर कैसा है, मेरा मुंह कैसा है, मेरा दाढ़ी कैसा है, उसने नहीं देखा, उसने सबसे पहले किसको देखा। हालेलुया। यही तो गुण है एक मसीह व्यक्ति का, यही तो गुण है एक विश्वासी का, यही तो गुण है। आज हम आजू बाजू देखते हैं, हम इसकी धुन में उसकी धुन में, लेकिन जो राजा हमारे सामने है, जो प्रभु हमारे सामने है, आज उसके धुन में हम नहीं। और इसलिए हमारी कलीसिया फटती नहीं, इसलिए हमारा परिवार नहीं फटता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीह का सुसमाचार नहीं पड़ रहा है। और इसलिए आज के समय में आपसे कहना चाहता हूं, कौन से धुन में लग जाओ,
जोर से बोलिएगा, कौन से धुन में लग जाओ? आत्मिक वरदानों के धुन में लग जाओ। अपने दिल अपने ज़बान में इस वचन को बैठा लीजिए। ये 2026 हमारे जीवन के लिए आत्मिक वरदानों के धुन में रहने का समय है। हालेलुया। 3 नवंबर को मेरा बर्थडे आता है, और जब 3 नवंबर को ही जब मेरा बर्थडे आता है, मेरा जन्मदिन आता है, उसी दिन मैं खुदा से पूछा, परमेश्वर 2026 के लिए आपकी क्या योजना है? हालेलुया। जब मैं बिस्तर में बैठ कर प्रार्थना कर रहा था, मेरा जन्मदिन तो मैं नहीं सेलिब्रेट करता, मेरा परिवार मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करता है। और जब लगभग रात के 12 बजे में सोया हुआ था, मेरे दोनों बच्चे आ गए, मेरी पत्नी आ गई, मम्मी आ गई और नानी आ गई, और सब लोग लेके और मेरे को उठाने लगे। और जब केक खाने लगी, मैं अचंभ हो गया और मैं सोचा आज मेरा जन्मदिन है। और तब से मैं घुटने में बैठ गया, कहा प्रभु आपकी मर्जी क्या है 2026 के लिए। हालेलुया। खुदा ने बताया बेटा, तो बहुत सारी चीजों का धुन में तो है, पैसा पाने का धुन में है, बढ़ने का धुन में है, घर बनाने का धुन में है, अच्छा जीवन जीने का धुन में है, अच्छी कलीसिया को बढ़ाने का धुन में है, अच्छा पास्टर बनने का धुन में है। हालेलुया। लेकिन खुदा ने कहा सब धुन तेरे पास है, लेकिन एक धुन की कमी है, आत्मिक वरदानों के धुन में। हालेलुया। किसमें नहीं है? और खुदा ने कहा ये 2026 कौन सा धुन होना चाहिए? आपके बाजू वाले को 2 हाथ मिला कर बोलिए, भैया सब धुन छोड़ दे, भैया सब धुन छोड़ दे, सब धुन छोड़ और कौन से धुन में लग जाए? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आत्मिक वरदानों के धुन में रहेगा, उसके जीवन में जागृति आएगा। जो आत्मिक वरदानों के धुन में रहेगा, परमेश्वर उसको आगे बढ़ाएगा। जो आत्मिक वरदानों के धुन में रहेगा, प्रभु उसके शरीर से बीमारी खत्म करेगा। जो आत्मिक वरदानों के धुन में रहेगा, गरीबी मिटाएगा। जो आत्मिक वरदानों के धुन में रहेगा, उसको चंगाई देगा। जो आत्मिक वरदानों के धुन में रहेगा, वो हमेशा हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के स्तर को आगे बढ़ाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जब सिलास और पौलुस को बंदीगृह में डाल दिया गया था और उनको जंजीरों से बांध दिया गया था, उनके हाथ पांव जकड़ दिया गया था, और मालूम है उनको अंधेरे कोठरी में डाल दिया गया था, और बहुत सारे लोगों को, सिपाहियों को, दरोगों को उनके ऊपर मेहरदार लगा दिया गया था, और दरोगा को बोला गया था साहब भैया सुन, इतना अच्छा से चौकसी करना इनका, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। कैसे लोग हैं? बहुत बहुत खतरनाक लोग हैं। इनका सही तरीके से क्या करना, चौकसी करना, देखभाल करना, यहां से पुचकने ना पाए। और लिखा है सूबेदार दरोगा बहुत ईमानदारी से अपना ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन सिलास और पौलुस जब बंदीगृह में थे, जेल में थे, हाथ जंजीरों से बंधा हुआ है, पैर भी जंजीरों से बंधा हुआ है, खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, कहीं से भी कुछ भी छुटकारे का कोई ऐसा साधन नहीं है। तब सिलास और पौलुस कौन से धुन में थे जेल के अंदर? क्या कर रहे थे? अरे बोलिए ना, क्या कर रहे थे? हालेलुया हालेलुया। आप जेल में चले जाते तो आप क्या करते? कहते कोई तो जमानत ले लो, कोई तो पट्टादार आ जाओ, बोलते कि नहीं बोलते? समय आ रहा है हमें भी जेल में जाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जितना मेरे साथ किए उससे ज्यादा तुम्हारे साथ करेंगे। आपने 25 दिसंबर को देखा भारत में क्या क्या हुआ। डरना नहीं है, खुदा के लिए जेल जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां भी तय करना जाएंगे। हालेलुया। पौलुस जेल जाने के लिए नहीं डरे, नहीं घबराए, चले गए। और जेल के अंदर पहुंचकर क्या कर रहे? क्या किसी ने उनका धुन बिगाड़ा? क्या जिस धुन में बाहर थे, जेल के बाहर जिस धुन में थे, क्या उस धुन को बंद करने के लिए लोगों ने पकड़कर बोला जेल के अंदर डाल देंगे तो शायद इनका धुन खत्म हो जाएगा? लेकिन क्या जेल के अंदर जाने से उनका धुन खत्म हुआ? वो जैसे जेल के बाहर थे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा। वो जेल के बाहर भी प्रभु की आराधना कर रहे थे और जेल के अंदर भी
कर रहे हैं? उनका धुन कोई रोक। हालेलुया। जोर से बोले कलीसिया हालेलुया। हमारा धुन भी कोई रोक नहीं सकता। एक विश्वासी का धुन है आत्मिक बदलाव में जीवन का। कौन से में? वचन में लिखा है उनको किसी का परवाह नहीं था, किसी का डर नहीं था। वो तो बस प्रभु की क्या कर रहे हैं? प्रेरितों के काम 16 अध्याय कागज पढ़ता है, वहां पर लिखा है हालेलुया 12 अध्याय 16 अध्याय दोनों जगह पढ़िए भूखा हुए और लिखा है उन्होंने ऐसा किया और क्या हुआ? क्या हुआ? हालेलुया। चलिए देख लीजिए क्या हुआ, जल्दी से खत्म करने वाले हैं। आज हमारा 3 सभा है, पता नहीं कैसे मैनेज होगा, प्रभु जाने, पर हम अधूरा भोजन आधा पेट खिला के नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्या हुआ? 16 का 25 में पढ़िए क्या हुआ? मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में। प्रेरितों के काम 16 उसका 25। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 16 उसका 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन परमेश्वर की क्या गा रहे हैं? ये कहां पर है? जोर से बोले कहां पर है? जेल के अंदर है। लेकिन जेल के अंदर होने के बाद भी ये प्रभु के दास लोग क्या कर रहे हैं? पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। फिर क्या हुआ? इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह का नींव हिल गया और तुरंत सब द्वार खुल गए। क्या खुल गए जी? हालेलुया। क्या खुल गया? द्वार खुल गया और सबके बंधन खुल गए। और सबके बंधन क्या हो गए? खुल गए। दरोगा जाग उठा। दरोगा क्या हो गया? हालेलुया। और यहीं से शुरू हुआ है। हर दिन में छुटकारा